जब हम ध्यान करते हैं और अपने प्रति और अपने शरीर में होने वाली हर गतिविधि के प्रति जागरूक रहते हैं तो हमें हमारे शरीर में ही ब्रह्मांड की शक्तियों का अनुभव होने लगता है, अर्थात ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे शरीर में ही प्रकट होने लगती हैं। हम परमात्मा का ही अंश हैं, अतः हमारे भीतर भी वो सारे गुण और शक्तियां समाई हैं जो परमात्मा में है। बस अंतर इतना है कि अज्ञानता बस हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। शुद्ध चेतन स्वरूप होने के बावजूद 5 विकारों काम, क्रोध, मद, मोह और अहंकार के अधीन होकर हम अपना असली स्वरूप भूल जाते हैं। यही माया है कि हम खुद को कुछ और समझने लगते हैं जो कि हम हैं नहीं। तो इसका कारण अज्ञानता है, तब उसे दूर करने का प्रयास करना होगा। जैसे गुरु की शरण में जाकर अपनी अज्ञानता को दूर करना, उनके बताए निर्देशानुसार तकनीकों का अपनाना, योग, जप, ध्यान, नियम, तप, आहार विहार के नियमों का पालन करके अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाना, अपने विकारों पर विजय पाना, इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण करना। साथ ही सबसे बड़ी बाधा अपने अहंकार से मुक्ति है, जैसे विनम्रता, सेवा, दान, कर्म, निष्काम कर्म करना, हर पल ईश्वर के प्रति कृतज्ञता जाहिर करना, उसका धन्यवाद करना कि जो कुछ दिया है बहुत है, सबके कल्याण की भावना से प्रार्थना करना। ये सब करते करते मन का मैल धुल जाता है और हमारे भीतर की आंतरिक शक्तियां विकसित होने लगती हैं। हमारी भीतरी शक्तियां सच्चित आनंद स्वरूप अर्थात प्रेम, शांति, सहनशीलता, सौहार्द, विचारशीलता, करुणा आदि हैं। अतः संकल्प शक्ति के साथ अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत किया जा सकता है और मानव जीवन का यह एक परम लक्ष्य है कि अपने आप को जाने और अपनी शक्तियों के साथ संपूर्ण क्षमता के साथ जीवन को सार्थक करें, खुद के कल्याण के साथ संसार के कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त करें। क्या आप जानते हैं कि हमारी आंतरिक शक्तियां सुसुप्त क्यों हैं? तो उत्तर यह है कि हम अपने को ही भूले हुए हैं कि मैं कौन हूँ। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न पूरी दुनिया के सामने है। बहुत सारे इस पर अनुसंधान भी किए गए हैं और जारी भी हैं, जिससे इतना तो समझ में आ गया है कि हम शरीर नहीं हैं, एक इंटरनल एनर्जी है जिसे भारतीय संस्कृत में आत्मा कहा जाता है। जैसे ही हम अपने आप को भूले कि मैं आत्मा हूँ, हमने अपने आप को शरीर समझना शुरू किया और उसके बाद हमारे सारे एक्शन बदल गए। हमारे शरीर की आइडेंटिटी से कर्म करना शुरू किया, शरीर की शक्ति को ही अपनी शक्ति मानना शुरू किया। हमारी आंतरिक शक्तियां आत्मा के अंदर हैं, इसलिए सबसे प्राथमिक और मुख्य पुरुषार्थ आंतरिक शक्तियों को जगाने का है। हम अपने आप को समझें, सुबह जल्दी उठकर ध्यान का अभ्यास करें, यह आपको बहुत मदद करेगा। हमारी अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाने के कुछ तरीके हैं, जैसे पहला ध्यान और मेडिटेशन। योग और मेडिटेशन के माध्यम से आप अपनी मानसिक शांति पाएंगे और अपनी आंतरिक शक्तियों को सक्षम कर सकते हैं। दूसरा है स्वास्थ्यपूर्ण आहार। सही तरीके से आहार अपने शरीर को पूरे दिन की ऊर्जा मिलेगी, जिससे आपकी शक्तियां बढ़ेंगी। तीसरा है प्राकृतिक वातावरण। प्रकृति से जुड़े रहने से आपकी आंतरिक शक्तियां जागृत हो सकती हैं। चौथा है नैतिक मूल्यों का पालन। नैतिक मूल्यों का पालन करके आप अपनी आत्मा को शक्तिशाली बना सकते हैं। पांचवा है सीखने का शौक। नई चीजों को सीखने में रुचि रखना और आपकी मानसिक ताकत को बढ़ावा देना। ये यहाँ याद रखना आवश्यक है कि आंतरिक शक्तियों का विकास एक समय लेता है, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ें और अभ्यास करें। आंतरिक शक्तियों को जागृत करने से पहले ही समझना होगा क्या हम उन शक्तियों को संभाल भी पाएंगे या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आंतरिक शक्तियां पैदा तो व्यक्ति कर लेता है, लेकिन वो शक्तियां ही व्यक्ति का जीवन खराब और व्यर्थ कर देती हैं। इसलिए कोई भी आंतरिक शक्ति जागृत करने से पहले हमें अपने मन की कंडीशन को देखना होगा कि वो सही है भी या नहीं। उदाहरण के तौर पर आंतरिक शक्तियों में हम सबसे पहले एकाग्रता पर काम करते हैं। यदि मन शुद्ध नहीं हुआ और एकाग्रता को हासिल कर लिया तो हो सकता है कि एकाग्रता आपके मन के अंदर किसी दूसरे विषय के साथ हो जाए और फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। आंतरिक शक्तियों की शुरुआत एकाग्रता के साथ ही होती है, क्योंकि यह सब मन की ही शक्तियां हैं जो हमारे जीवन में सफलता दिलाने में सहायक होती हैं। एकाग्रता ही हमें अंदर ध्यान तक ले जाती है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये शक्तियां हमें ध्यान से प्राप्त होती हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये शक्तियां ध्यान से पहले ही प्राप्त होने लगती हैं और ये शक्तियां हमें ध्यान से विमुख भी कर देती हैं। बस एक ही बात आपको अच्छे से समझ लीजिए कि एकाग्रता पर थोड़ा सा काम शुरू करने से पहले आपको अपने मन को शुद्ध करना है। मन अगर शुद्ध नहीं हुआ तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।
क्योंकि एकाग्रता बुरी शक्तियों में बदल जाएगी और ऐसा कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मन को शुद्ध कैसे करना है? तो सबसे तर्क संगत तरीका है त्रटक। त्रटक 3 कार्य एक साथ करेगा। पहले मन को शुद्ध करेगा, फिर मन को एकाग्र करेगा, इसके पश्चात आंतरिक शक्तियां पैदा करेगा। इसलिए त्राटक एक ऐसी प्रक्रिया है जो एकदम से अच्छे से मन को एक तरह से धो डालती है। त्राटक आपके अंदर एक अद्भुत सा आकर्षण भी पैदा करेगा, जिससे आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। लेकिन एक बात का ख्याल अवश्य रखिएगा कि त्राटक बिना गुरु के नहीं करना है, क्योंकि इस अभ्यास में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। पहले मन को शुद्ध कर लिया, फिर आप एकाग्रता के अन्य तरीके भी अपनी साधना में जोड़ सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी आप जोड़ें बिना गुरु की अनुमति के नहीं जोड़ें। आपको होने वाले अनुभवों के आधार पर ही गुरु आपके लिए एकाग्रता की तकनीक निश्चित करेगा। एकाग्रता की जो तकनीक अगर आपके व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होगी, वही आपके लिए कार्य करेगी। मैंने देखा है कि एकाग्रता हर किसी के लिए अलग तरीके से काम करती है और हर किसी को अलग अनुभव होते हैं। कुछ अनुभव कॉमन भी होते हैं, लेकिन कुछ अनुभव व्यक्तिगत भी होते हैं। स्वयं की आंतरिक शक्तियों को जागृत करना एक गहरी और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये शक्तियाँ तुम्हारे ही भीतर छिपी हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं। आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का पहला कदम है भीतर की ओर यात्रा करना, अर्थात खुद को जानना और अपनी चेतना के गहरे स्तरों तक पहुंचना। पहले ध्यान अर्थात मेडिटेशन का अभ्यास। ध्यान सबसे प्रभावी साधन है जिससे तुम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हो। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की शांति और मौन को खोजना। जब तुम नियमित रूप से ध्यान करते हो तो तुम्हारी चेतना गहरी हो जाती है और तुम अपने भीतर छिपी असीमित शक्तियों का अनुभव करने लगते हो। ध्यान से तुम मन की सीमाओं से पार जाते हो, आत्मा से जुड़ते हो, जो शक्ति का असली स्रोत है। ध्यान के माध्यम से तुम साक्षी भाव में आ जाते हो, जिससे तुम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं से अलग हो जाते हो। यह स्थिति आंतरिक शांति और शक्ति का द्वार खुलती है। दूसरा स्टेप है वर्तमान में जीना, लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट। तुम्हारी आंतरिक शक्तियां जब तब जागृत होती हैं जब तुम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हो। अतीत की यादें और भविष्य की चिंता तुम्हारी ऊर्जा को बिखेर देती है। जब तुम पूरी तरह से यहाँ और अभी में होते हो तो तुम अपने भीतर की अनंत शक्तियों से जुड़ने लगते हो। वर्तमान में जीने का अभ्यास तुम्हें यह सिखाता है कि जो कुछ भी है वह इसी क्षण में है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति इसी क्षण में पूरी तरह से जागृत हो सकती है। तीसरा है स्वयं का अवलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। स्वयं को जानना सबसे बड़ा कदम है। आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए तुम कौन हो, तुम्हारे विचार, भावनाएं और इच्छाएं क्या हैं। जब तुम अपने मन, भावनाओं और शरीर का अवलोकन करते हो तो तुम उनके गुलाम नहीं रहते। यह अवलोकन तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास कराता है। स्वयं का अवलोकन तुम्हें मन से मुक्त करता है और साक्षी बनने की कला सिखाता है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित और जागृत करता है। चौथा है आत्मविश्वास और समर्पण का संतुलन। आत्मविश्वास आंतरिक शक्ति को बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो तो तुम्हारी आंतरिक शक्तियां स्वाभाविक रूप से जागृत होने लगती हैं। परंतु इस आत्मविश्वास के साथ एक और चीज जरूरी है, समर्पण। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़कर अस्तित्व के साथ बहना। आत्मविश्वास और समर्पण का संतुलन तुम्हें ये सिखाता है कि तुम एक व्यक्तिगत शक्ति हो, लेकिन यह शक्ति तब पूर्ण होती है जब तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाती हो। अहंकार को छोड़ना और अस्तित्व में समर्पित होना आंतरिक शक्तियों का सबसे बड़ा स्रोत है। अब बात आती है सकारात्मक दृष्टिकोण और ऊर्जा संतुलन। तुम्हारी आंतरिक शक्तियां तब जागृत होती हैं जब तुम्हारा दृष्टिकोण सकारात्मक और ऊर्जावान होता है। नकारात्मक विचार और भावनाएं तुम्हारी ऊर्जा को बाधित करती हैं। अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाना, उत्साहपूर्ण और संतुलित रहना तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने में सहायक होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण आपकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाता है। शक्तियों को जागृत करने के लिए मानसिक और भावनात्मक संतुलन लाता है। अगला बिंदु है स्वाभाविकता और सहजता अपनाना। तुम्हारी आंतरिक शक्तियां तब जागृत होती हैं जब तुम जीवन को स्वाभाविक रूप से जीते हो, जब तुम प्रयासों से मुक्त होते हो और जीवन के प्रवाह के साथ चलते हो।
तो तुम्हारी ऊर्जा अवरुद्ध नहीं होती। सहजता में रहना, जो भी है उसे स्वीकार करना, आंतरिक शक्तियों को प्रकट होने का अवसर देती हैं। अगला बिंदु है प्रकृति के साथ जुड़ना। प्रकृति से जुड़ना तुम्हारी आंतरिक शक्तियों को जगाने में मदद करता है। प्रकृति में असीम ऊर्जा और संतुलन होता है। जब तुम प्रकृति के संपर्क में आते हो, जैसे जंगल में टहलना, नदियों को देखना या आसमान की विशालता को आभास करना, अनुभव करना, तो तुम अपनी ऊर्जा से पुनः जुड़ते चले जाते हो। अगले बिंदु की बात करें तो प्रेम और करुणा का विस्तार। प्रेम और करुणा आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के महत्वपूर्ण मार्ग हैं। जब तुम अपने भीतर प्रेम और करुणा का अनुभव करते हो और उसे दूसरों के साथ साझा करते हो, तब तुम्हारी चेतना का असीम विस्तार होता है। यह आंतरिक शक्ति को जागृत करता है, क्योंकि प्रेम और करुणा से बड़ा कोई बल इस प्रकृति में नहीं है। आंतरिक शक्तियाँ किसी बाहरी साधन से नहीं आती, वे तुम्हारे भीतर पहले से ही उपस्थित हैं। उन्हें जागृत करने के लिए तुम्हें भीतर की ओर जाना होगा, ध्यान और साक्षी भाव में स्थापित होना होगा। जब तुम अपनी चेतना को जागृत करते हो तो ये शक्तियाँ स्वतः ही प्रकट होने लगती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आंतरिक शक्ति का मतलब शांति, प्रेम और जागरूकता की शक्ति है। यही असली शक्ति है जो तुम्हें जीवन के हर पहलू में गहराई और समृद्धि देती है। बस थोड़े साहस, धैर्य और संयम की आवश्यकता है, और आनंद के खजाने बहुत दूर नहीं है तुमसे। परमात्मा ने किसी को निर्बल या बलवान नहीं बनाया है। मनुष्य निरा मिट्टी का पुतला या हाड़ मांस और रक्त का थैला नहीं है, न ही वह निर्जीव मुर्दे के समान है। प्रत्येक मनुष्य एक शक्ति संपन्न चेतन आत्मा है, जिसके अंदर दैवी शक्ति छिपी हुई है, परंतु वह गुप्त है। मनुष्य को अपने को हीन या पापी समझकर निराश नहीं होना चाहिए, अपितु अपने अंदर निहित अपार शक्ति को जागृत करने के लिए शक्ति की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति ही सब कुछ है। शक्ति की ही सर्वत्र आवश्यकता होती है। जब आप संयम, धैर्य, साहस और जागरूकता के साथ अपने अंदर की यात्रा पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो आपको शनै शनै वो समस्त शक्तियाँ आपकी समस्त प्रकट होने लगती हैं, आप पर उतरने लगती हैं, जिनकी खोज के लिए अभी तक आप बहुत आकुल व्याकुल थे। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, शक्ति की उपासना से मनुष्य जिस अवस्था को प्राप्त करना चाहे वैसी अवस्था प्राप्त कर सकता है। जो कुछ चाहे वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है, परंतु अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए मनुष्य को प्रयत्नशील, पुरुषार्थी और परिश्रमी बनना होगा। इस संपूर्ण वीडियो अंक का संक्षेप है, एक बार पुनः इसे समझ लें कि आप अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के तरीके ध्यान और योग से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से मन को शांति मिलती है, आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं। योगासन और प्राणायाम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। आत्मचिंतन से पता चलता है कि आप कौन हैं, आपकी ताकतें और कमजोरियां क्या हैं, और आप में अच्छी और बुरी बातें क्या हैं। बिना किसी निर्णय के खुद को स्वीकार करें और स्वयं से प्यार करें। सेवा, किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करें जिसके पास कुछ भी न हो, बेघरों के लिए आश्रय गृह जाएं या किसी बच्चे को सलाह दें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और नकारात्मकता से बचें। स्वयं पर विश्वास, अपने महत्व को समझें और योग्यता और क्षमता के अनुसार काम करें। चुनौतियों को अवसर के रूप में देखें, क्योंकि चुनौतियों से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व मजबूत बनता है। हमारी आंतरिक शक्तियां आत्मा के अंदर हैं, इसलिए सबसे प्राथमिक और मुख्य कार्य है अपनी आंतरिक शक्तियों का जगाने का। हम सोल कॉन्शस का अभ्यास करें, अपने आप को समझें, मेडिटेशन सीखें, अपने आहार विहार का ध्यान रखें, शुद्ध, सकारात्मक, शक्तिशाली कंटेंट ही लें। अशुद्ध, नेगेटिव और व्यर्थ बातों से हमारी बुद्धि कमजोर होती है, आत्मा का विजडम गिरता जाता है, हमारी कॉन्शस की आवाज बंद हो जाती है। आशा है कि इस विषय वस्तु को आपने बहुत ध्यान, सजगता और गंभीरता से सुना होगा, जिससे आपको जीवन में बहुत कुछ समझने और प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आपके सचेतन होकर इस अंक को सुनने, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सफल जीवन की यात्रा की संग में आज इतना ही। धन्यवाद।